देखिए आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। अभी तक जो चैप्टर खत्म हो चुका है, मैट्रिसेस चैप्टर खत्म हुआ, डिटरमिनेंट्स खत्म हो पाया है। इन दोनों चैप्टर से 13 नंबर का मार्क्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आज चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा जो है वेक्टर और 3D मिला करके आपको जो बोर्ड एग्जाम में आएगा मार्क्स 70 नंबर का मार्क्स आएगा, मतलब 70 नंबर का मार्क्स इससे आता है, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा जो है 11th क्लास में हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं, जब यूनिट डायग्राम से शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं, फिर सेकंड चैप्टर है वेक्टर। तो उस सारा वेक्टर जितना भी वेक्टर पढ़ना है 11th क्लास में, वो सारा 12th क्लास में यूज है। कुछ टॉपिक ऐसा है कि जिसमें कि क्या होता है कि मतलब फिजिक्स में यूज है, मतलब 11th में और यहाँ पे यूज नहीं है। कुछ यहाँ ज्यादा है, कुछ मतलब कम है, मतलब अधिकांश 11th क्लास का मिलेगा, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा को जानने से पहले, ठीक है, वेक्टर कैसे, ठीक है, हम डिफरेंशियल जानते हैं। वेक्टर और स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, ठीक है। पहले वेक्टर क्वांटिटी से पहले आप ये जान लो कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी हम इंग्लिश में सारा लिख देते हैं, उसके बाद से निकाल देते हैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है अदिश राशि। पहले आप लोग समझिए इसका मतलब, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा शुरुआत करने वाला मतलब कि बीजगणित सदिश बीजगणित, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा का डेफिनेशन हम दिखाते हैं क्या, दोज क्वांटिटी which having Bernoulli magnitude, those quantity which having Bernoulli magnitude देखो वास्तव में 9th क्लास के अनुसार हम चले तो हम जानते हैं कि क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है सदिश राशि और स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है अदिश राशि। तो 9th क्लास में आप पढ़े होंगे या 11th में पढ़े होंगे कि अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड, वास्तव में इसमें मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन तो होता है लेकिन कोई डिफरेंट डायरेक्शन नहीं होता। Those quantity which having Bernoulli magnitude and no definite direction and no definite direction then the quantity is known as स्केलर क्वांटिटी। Then the quantity is known as scalar quantity. देखिए स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन आपको बताया जा रहा है, those quantity which have Bernoulli magnitude and no definite direction then the quantity is known as scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी का जो डिग्री होता है वह होता है क्या, अदिश राशि। तो अदिश राशि की बात करते हैं देखो समझना, वास्तव में इंग्लिश में डेफिनेशन आपका दिया है बहुत इजी है। दो मतलब ऐसा क्वांटिटी मतलब राशि, बीच मतलब कितने, हाई मतलब रखता है, Bernoulli magnitude मतलब जिसमें केवल परिमाण और नो डिफरेंट डायरेक्शन, कोई निश्चित दिशा नहीं, देर मतलब क्या, और द क्वांटिटी इज नोन एज मतलब वो क्वांटिटी कहलाता है अदिश राशि। तो इसका हिंदी भी लिखिए सभी, जिससे कि बेहतर रहेगा। तो आप इंग्लिश में और हिंदी में दोनों पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इसका मतलब क्या होगा। तो अदिश राशि का हिंदी लिखिएगा, ठीक है, हिंदी में लिखिए।
अदिश राशि का परिभाषा क्या होगा? वैसा राशि जिसमें केवल परिमाण हो, वैसा राशि जिसमें केवल परिमाण हो, वैसा राशि जिसमें केवल परिमाण हो, वैसा राशि जिसमें केवल परिमाण हो और कोई निश्चित दिशा नहीं हो, वैसा राशि जिसमें केवल परिमाण हो और कोई निश्चित दिशा नहीं हो, और कोई निश्चित दिशा नहीं हो, तब उस राशि को अदिश राशि कहलाता है। तब राशि अदिश राशि कहलाता है, ठीक है। तब उस राशि को अदिश राशि कहते हैं, अदिश राशि कहलाता है। तब उस राशि को अदिश राशि कहलाता है। इस दोनों में मतलब होता है कहलाता और मतलब होता है करते, ठीक है। तो डिफिनेशन लिखा है क्या? Those quantity which have been linear value and no different direction, then the quantity is known as scalar quantity. मतलब ऐसा राशि जिसमें केवल परिमाण और कोई निश्चित दिशा नहीं हो, तब उस राशि को हम लोग या तब उस राशि अदिश राशि कहलाता है। मतलब आप ये समझिए, जैसे कोई आदमी मालूम है कि कौन लिखा है बिंदु ए से चलना शुरू किया और फिर इस माध्यम से होते हुए डायरेक्ट लिखा था, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा दिन पर बी बिंदु सी बिंदु मान के चलते हैं, डी बिंदु ऐसे करके बहुत सारा। वास्तव में इसमें ऐसा है कि दिशा है, अगर यहाँ से हटने दिशा अलग दिशा है, इसका अलग दिशा, लेकिन इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं है। दिशा तो जरूर है लेकिन कोई निश्चित दिशा नहीं है। कोई आदमी आपसे बोलेगा कि आपके शरीर मान लीजिए 50 फीवर, मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, मान लीजिए हमारे पास में गया डॉक्टर के पास, बोलेगा कि मतलब मेरा फीवर पूछे कि मेरा शरीर का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, तापमान कितना है। तो टेम्परेचर चेक जब किया जाएगा तो बताया जाएगा, डॉक्टर बताया कितना आपके शरीर में 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार का है। तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार जो है तो उससे पूछा जाएगा कि डॉक्टर साहब आप बताइए 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है किस दिशा में, ऊपर में है, मतलब कि ऊपर में है कि नीचे में है कि पूरा में पश्चिम में, किस दिशा में है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हमें कुछ मालूम समझ नहीं आता है कि मतलब पूरे शरीर में फैला हुआ, ठीक है। वास्तव में तो इससे कहते हैं कि आप दोस्त क्वांटिटी भी चाहिए ओनली वैल्यूज एंड नॉट इन डायरेक्शन, देन द क्वांटिटी मतलब उसमें परिमाण होना चाहिए, कोई निश्चित दिशा नहीं होना, तब उसे हम कहते हैं अदिश राशि। मान लीजिए मैं बोलेंगे 50 मीटर, ठीक है, जब आंसर मिलेगा मतलब जैसे परिमाण का आंसर मिलेगा, बोलेंगे कितना डिग्री बुखार किसी व्यक्ति के पास है तो बोलेगा 50 मतलब 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार को मिला उसका आंसर ये इतना डिग्री है। लेकिन ये पता नहीं चल पाया, पूछा जाए किस डायरेक्शन में, आपसे पूछा जाएगा कि किस डायरेक्शन में आप ये बताइए, तो उसमें कोई डायरेक्शन है तो मतलब इसमें केवल परिमाण का जानकारी मिले लेकिन कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं मिले तो समझिए कि हाँ वह स्केलर क्वांटिटी का लाइन। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये डिफिनेशन था, ठीक है। अब अगर इसका हम एग्जांपल जानते हैं तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस हो गया और ये बताते हैं डिस्टेंस हो गया और लेंथ हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ तो होगा एरिया और डेंसिटी टेम्परेचर और दिखा देते हैं इसका यूज है, ठीक है। टेम्परेचर आगे हम करेंगे 3 या 4 देखना तो आप लोग समझिए कि डिस्टेंस जो है जैसे हम बोले 50 मीटर हम चले, पूछा जाएगा आपसे कि मान लीजिए आपने कितना दूर तय किया 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर के डायरेक्शन में किया नाराज से मान लीजिए बिहार से कोई आदमी पटना जाना चाह रहा है तो कितना किलोमीटर आप दूरी तय किए, वास्तव में वहाँ से दूरी है 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर दूरी तय किया लेकिन उसका जो गाड़ी गया है डायरेक्शन चेंज करके हुए गया, कोई डिफरेंट डायरेक्शन तो नहीं हुआ, ठीक है। तो डिफरेंट डायरेक्शन जब नहीं होगा तो स्केलर नहीं होगा। लेकिन बोले कोई कपड़ा है जो 50 मीटर है तो 50 मीटर उस कपड़ा की लंबाई किस दिशा में लंबाई से कोई मतलब नहीं कहेगा कि ठीक है 1 मीटर कपड़ा दीजिए, अब बोले आप मतलब कि उत्तर दिशा नाप दीजिए तो क्या संभव है? नहीं। बोला जाएगा कि मास की क्या है, मास मतलब कि मास मतलब होता है द्रव्यमान, तो पूछा जाएगा कि मतलब कोई वस्तु का वजन है 60 केजी, तो 60 केजी किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ एक
तो उसमें डायरेक्शन उससे तो कोई मतलब नहीं। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे जिसमें केवल मैग्नीट्यूड कोई डिफरेंट डायरेक्शन नहीं हो तो समझे मतलब उसको क्वांटिटी क्या कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अगर इसका सीधी लिखना चाहे डिफरेंस के बारे में पता होगा, दूरी लेंथ के बारे में पता होगा, लंबाई और एरिया का क्षेत्र और वॉल्यूम का आयतन मास का द्रव्यमान। मान लेते हैं जैसे इस बोर्ड का हम निकालना चाहते हैं क्षेत्रफल मतलब इस बोर्ड में कितना है वास्तव में 3/4 का मतलब 3 फीट चौड़ा 4 फीट लंबा अगर गुना करें 12 फीट से गुना करें 12 फीट स्क्वायर और 12 फीट स्क्वायर किस दिशा में इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये समझो कि जिससे केवल और केवल मैग्नीट्यूड लगाया तो बोलेंगे क्या कि स्केलर जैसे आप वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं इसी का मतलब लेंथ नापी और पूरे हाइट को नापे मतलब मीजर करें। मान लीजिए आया कितना 8 कितना मीटर की बात सपोज करें मान लीजिए इस बात को देखना बहुत होगा तो अगर मान लीजिए इतना आता है इसका दूसरा मतलब किस डायरेक्शन इसका दिशा से मतलब है इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जिसमें केवल मतलब कि मैग्नीट्यूड होगा कोई डिफरेंट डायरेक्शन नहीं होगा तो बताएगा स्केलर ठीक है। स्केलर का तारीफ हो गया। अब टेंपरेचर है ठीक है, डेंसिटी मतलब घनत्व ठीक है। अब इतना को जानने के बाद पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड मतलब क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी। लेवल क्लास में वास्तव में इससे पढ़ने करना लेकिन इस लाइफ में जो इसका यूज हुआ बहुत सारा टॉपिक सारे लेवल का यूज लेकिन कुछ हट गए वास्तव में जब लेवल पढ़ने के लिए ध्यान देते हैं वेक्टर क्वांटिटी में हम क्या इसका डेफिनेशन लिखते हैं ग्रॉस क्वांटिटी which having gross quantity which having magnitude gross quantity which having magnitude and direction and direction gross quantity which having magnitude and direction as well as gross quantity which having magnitude and direction as obeyed by the law of vector addition. इसका डेफिनेशन हम दिखाते हैं कि ग्रॉस क्वांटिटी बीच में है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज ओबे मतलब कि ओबे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन then the quantity quantity is known as vector quantity. के बारे में लिखा गया है gross quantity which having only magnitude gross quantity which having magnitude and direction as well as correct angle of vector direction then the quantity is known as vector quantity. इसका मतलब ये होता है जो मतलब ऐसा क्वांटिटी मतलब राशि ऐसा है जिसमें having magnitude मतलब कि परिमाण रखता है and direction मतलब और दिशा as well as साथ ही साथ correct angle of vector direction मतलब त्रिभुज के नियमों का योग का पालन करना ठीक है। then the quantity का राशि कहलाता है सदिश राशि ठीक है। मतलब ये सब कुछ कोई क्वांटिटी के पास यहाँ पे दिखाया तो देख ओवेट ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वास्तव में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आता है क्या होता है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन फिर आता है पॉलीगन ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब कि त्रिभुज के नियमों का योग का पालन
पैरेललोग्राम ऑफ टेट्राहेड्रल मतलब कि चतुर्भुज के नियम को योग का पालन। फिर आता है पॉलीगॉन ऑफ टेट्राहेड्रल मतलब कि क्या से बोलते हैं बहुभुज के नियम को योग का पालन। वास्तव में ट्रायंगल जब दिखा दिए है ना तो अगर ट्रायंगल आप फॉलो कर रहा है तो विशेष रूप से और ज्यादा नहीं करेगा तो मतलब कि निश्चित होगा। ठीक है, अगर बहुत सारा आता है टेट्राहेड्रल बहुभुज दिखा देते हैं आइडियल टेट्राहेड्रल मतलब जितना भी लाभ है ट्रायंगल लाभ है पैरेललोग्राम लाभ पॉलीगॉन लाभ सब आ रहा है। ठीक है, इसका इंग्लिश लिखिएगा वेक्टर क्वांटिटी का मतलब सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी का सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि हिंदी वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि वैसा राशि जिसमें वैसा राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। वैसा राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। वैसा राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों साथ ही साथ वैसा राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों साथ ही साथ त्रिभुज के नियमों के योग का त्रिभुज के नियमों का साथ ही साथ त्रिभुज के नियमों के योग का पालन करता हो। त्रिभुज के नियमों के योग का पालन करता हो तब उस राशि सदिश राशि कहलाता है। तब उस राशि सदिश राशि कहलाता है। वैसा राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों साथ ही साथ त्रिभुज के नियमों का योग का पालन करता है तब उस राशि सदिश राशि कहलाता है। तब उस राशि सदिश राशि कहलाता है। तीसरा दिखाया गया क्या इसका मतलब कि एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखना होगा वेक्टर क्वांटिटी। इसका डिफिनेशन तो आपको बताया गया। अब इसका जानते हैं मतलब कि एग्जाम्पल क्या क्या होगा। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स डिस्प्लेसमेंट फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो जाएगा और क्या होगा वेलोसिटी के बाद कितना होगा एक्सेलरेशन होगा और हो जाएगा क्या और बहुत सारा कितना 5 हो गया। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा फोर्स का हिंदी हो गया और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, वेलोसिटी मतलब वेग, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण और टॉर्क मतलब टॉर्क का ऐसे कुछ ध्यान देना। दाब या कुछ बल विस्थापन एक संदेह भी मतलब कि इस वेक्टर में आता है। इलेक्ट्रिक फोर्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा वेक्टर। ठीक है, चलो बहुत सारा बताएंगे आगे। हम इस वेक्टर चैप्टर को पढ़ा जरूर रहे हैं लेकिन इस वेक्टर चैप्टर को जब पढ़ाया जा रहा है तो इसके माध्यम से दो काम होगा। दो काम ये होगा कि पहला नंबर बात ये होगा कि आपका ट्वेल्थ का जो मैथ है इसके माध्यम से हल जाएगा और 11 का भी मैथ मतलब 11 का फिजिक्स का हो जाएगा। क्योंकि अगर बात करें तो 12 का मतलब कि वेक्टर नहीं पढ़ा है। 11 जो वेक्टर मतलब जो 12 नहीं पढ़ रहा, 12 जो नहीं पढ़ रहा और 11 का था चैप्टर पढ़ने का उसको पढ़ाने में क्या होगा जिससे कि आपको सहायता मिलेगी। ठीक, बहुत लाभदायक है। अब अगला क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है डिटेल्स बिटवीन अ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। डिटेल्स बिटवीन स्केलर
मेथड पर देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डिफरेंस between a scalar, difference between a scalar and vector, difference between a scalar and vector quantity। एक तरफ लिखेंगे स्केलर और एक तरफ लिखेंगे वेक्टर। इसमें लिखना है स्केलर में वैल्यू मैग्नीट्यूड, जो ही इक्वेशन लिखा है उसी से मतलब कि इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। वैल्यू मैग्नीट्यूड और क्या होगा? नो एनी डिफरेंट डायरेक्शन, नो एनी डिफरेंट डायरेक्शन, नो एनी डिफरेंट डायरेक्शन। आप वेक्टर में लिखेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दिया डायरेक्शन होगा, ठीक है। डायरेक्शन अब इसका शुरू होगा ओवेन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ओवेन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, एडिशन ओवेन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये होगा, ठीक है। इसमें लिखा गया वैल्यू मैग्नीट्यूड नो एनी डिफरेंट डायरेक्शन, इसमें लिखा गया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओवेन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा और भी है, ठीक है। मतलब कि वेक्टर और स्केलर के भाषा में यही दोनों कॉन्सेप्ट हो गया है और जो इन दोनों का मतलब डिफिनेशन था इसमें आ गया। कौन कौन सा जगह स्केलर में? स्केलर में आएगा मास आएगा, लेंथ आएगा, लेंथ मास टेम्परेचर। अभी जो लिखा है कि वही समस्या मतलब एग्जांपल का टेम्परेचर वगैरह और क्या लिखा है? टेम्परेचर के बाद में डेंसिटी, घनत्व और बहुत सारे लिखा है, ठीक है। डेंसिटी लिखा है, वॉल्यूम लिखा है, एरिया लिखा है, हो गया। इसका एलिवेशन फोर्स चार पांच लिखते हैं। मैग्नीट्यूड दूसरा आरएस कैसे से आप लोग बताया जा रहा है, तो कैसे का दूसरा आप लोग को ले रहा है, ठीक है। देखते हैं बोल रहा है मतलब स्केलर और वेक्टर के डिफिनेशन से ही हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में आंसर फाइंड किए हैं, डिफरेंस फाइंड किए हैं। आगे का देखा जाना कि क्या
क्या होगा आप हम जानते हैं क्या जैसे जाने के लिए मैं कॉम्प्लीकेटेड सूरत में पढ़ना नहीं है लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लीकेटेड सूरत खत्म होते हैं स्केलर इनटू स्केलर क्या होता है स्केलर को स्केलर से गुना करेंगे तो आएगा क्या स्केलर को स्केलर से गुना करेंगे क्या आएगा स्केलर और स्केलर को स्केलर से जब भाग देंगे स्केलर बाय स्केलर बराबर है एस का मतलब स्केलर ठीक है तो एग्जांपल देते हैं कोई स्केलर इनटू स्केलर क्यों आया और स्केलर बाय स्केलर क्यों आया तो समझो कि मतलब कि क्या है कि मास क्या है स्केलर मास की तरफ समान स्केलर अगर मास दे रहे हैं बलून्स मास है बलून क्या होता है डेंसिटी तो हम एग्जांपल में दिखाएं कि द्रव्यमान का आयतन बराबर होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान का आयतन तो स्केलर क्या है स्केलर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है स्पीड बराबर दूरी चार्ज डिस्टेंस अपॉन टाइम तुम्हारा डिस्टेंस क्या है दूरी जो है दूरी क्या है दूरी स्केलर कितना दूरी आता है 50 किलोमीटर इस डायरेक्शन 9 मीटर ठीक है टाइम की क्या टाइम 1 घंटा आप पर इस दिशा में पढ़े कोई मतलब 9 मीटर तीन दूर स्केलर से भाग दिया तो स्केलर है फिर इधर जाएंगे वेक्टर इनटू स्केलर वेक्टर और वेक्टर बाय स्केलर बराबर वेक्टर अब कहा जा रहा है कि वेक्टर को अगर स्केलर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वेक्टर आएगा या वेक्टर को स्केलर से गुणा करेंगे वेक्टर आएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स का बताया जाता है क्या बड़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक चार्ज एलिमेंट या विद्युत आवेश क्षेत्र में ठीक है इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताया गया हो विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत बल बराबर बताया गया है ना आवेश बटा विद्युत बल बराबर क्या इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या होगा इलेक्ट्रिक फोर्स बताया क्या इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या होगा इवन बाय यूनिट बाय आर वही तो हम बता रहे हैं वन बाय प्लस बाय साइलेंट का इवन q बाय आर तो वास्तव में इवन q क्या है q1 मतलब दूरी अच्छी है दूरी हाँ इलेक्ट्रिक फोर्स को वास्तव में मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत रखा गया क्योंकि जैसे फोर्स आ गया फोर्स का मतलब क्या होता है बल बल होता है वेक्टर क्वांटिटी से इसको वेक्टर क्वांटिटी के रूप में रखा जाता है 1/4 पाई साइलेंट का होता है 1/4 पाई एक नंबर है अभी हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं इस पर चर्चा करेंगे ठीक है हम ऐसा जानना चाहते हैं कि वेक्टर और स्केलर को गुणा करें तो वेक्टर और स्केलर को डिवाइड करें तो वेक्टर आए इसका मतलब ये है कि हम जानेंगे क्या जैसे वेलोसिटी बराबर क्या है वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम दिया इस को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो डिस्प्लेसमेंट क्या वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करने तो आएगा वेक्टर दूसरा जानना फोर्स का मतलब होता है मास गुणित प्रेशर मास मतलब कि द्रव्यमान आयतन मतलब क्या होता है त्वरण द्रव्यमान का आप त्वरण गुणा करेंगे तो क्या है वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स है और एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम ऐसे होता है डेल्टा डिवाइड डेल्टा वास्तव में डायरेक्ट वेलोसिटी बाय टाइम कैसे कर सकते हैं एक्सेलरेशन के बाद हम लोग पढ़े थे 9 क्लास में v - c/t ये है फाइनल वेलोसिटी ये इनिशियल वेलोसिटी और t है लीनियर कंटीन्यूअस खाली टाइम से चेंज होता है इसका मतलब आप शायद समझो ये डेल्टा जो लिखा गया मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम तो चेंज इन वेलोसिटी को आप ऐसे समझो कि v/t समझो इसको वेलोसिटी क्या है वेक्टर टाइम क्या है स्केलर तो वेक्टर को स्केलर से भाग देंगे मतलब कंप्लीट आप समझ गए होंगे कि स्केलर को स्केलर से भाग देंगे तो स्केलर आएगा और स्केलर को स्केलर से गुणा करेंगे स्केलर आएगा वेक्टर को स्केलर से गुणा करेंगे वेक्टर आएगा और वेक्टर को स्केलर से जब आएगा वेक्टर आएगा ये सब चीजें थोड़ा सा
थोड़ा सा हायर ले डालिए वेक्टर इनटू जिस प्रकार से कहेंगे कि स्केलर और स्केलर को गुणा करेंगे तो स्केलर आएगा, उसी प्रकार से वेक्टर वेक्टर को गुणा करेंगे तो हो सकता है कि वेक्टर भी होगा या हो सकता है कि वेक्टर भी हो सकता है या स्केलर भी। वेक्टर और स्केलर कुछ नहीं, ये थोड़ा समस्या है। वेक्टर भी हो सकता है या स्केलर हो सकता है। कैसे कब समझेंगे वेक्टर और कब समझेंगे कि स्केलर है। तो ध्यान में रखना आपको ये कि वेक्टर वेक्टर के साथ अगर लगा रहेगा cos थीटा तो कहलाएगा वेक्टर, वेक्टर वेक्टर के साथ लगा रहेगा cos थीटा तो कहलाएगा स्केलर। ठीक है, अगर वेक्टर वेक्टर के साथ लास्ट में sin थीटा तो कहलाएगा वेक्टर। मतलब जैसे पढ़ते हैं बहुत का फॉर्मूला आज क्या होता है fs cos थीटा का पढ़ेगा fs cos थीटा मतलब कितना डिग्री आप बल लगाए कितना डिग्री कितना बल लगाए नंबर लगाए लगाए किसके साथ लगाए यह मतलब फोर्स ऐसा पर डिस्प्लेसमेंट ऐसा पर यहाँ स्केलर डिस्प्लेसमेंट इसमें तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स वेक्टर है इसके साथ यहाँ होगा cos थीटा बात चला जाएगा स्केलर और टॉर्क बराबर होता है ft sin थीटा तो ft sin थीटा यही कहा जाएगा ये कहा जाएगा वेक्टर और ये होगा स्केलर मतलब ये स्केलर तो वेक्टर इनटू वेक्टर बराबर वेरी वेक्टर इनटू वेक्टर वेरी वेक्टर एंड वेरिएस ये मतलब हो सकता है वेरी वेक्टर मतलब वेक्टर हो सकता है या स्केलर हो सकता है। तो वेक्टर वेक्टर के साथ में लगेगा cos थीटा तो स्केलर स्केलर भी होगा स्केलर। ठीक है, और वेक्टर वेक्टर के साथ में लगेगा sin थीटा तो लगेगा वेक्टर sin थीटा। देखो तो मैथ में आज के लिए इतना ही थ्योरी चलेगा, 2 3 दिन पूरा थ्योरी चलेगा, उसके बाद क्वेश्चन चलेगा। थैंक्स मैम।